25-30 आदमी लेकर के आ रहे हैं। हम लोग घर में दिन 2-3 आदमी हैं और सब अटैक करवा रहे हैं, हमला करवा रहे हैं। क्यों ये अत्याचार क्यों करवा रहे हैं? अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी में वो क्या बना लेंगे? थाना से कुछ सहायता नहीं मिला। थाना में सबमिट नहीं कर रहा कागज, पुलिस फाड़ी में यहाँ कोई सबमिट नहीं कर रहा। हाँ मेरे हस्बैंड मेरे दामाद गए तो बोला हम सबमिट नहीं बोला। हम लोग 2 बजे रात में थाना जा रहे, थाना से घर आ रहे, हम लोग को इतना परेशानी हो रहा है, इतना हैरेसमेंट हो रहा है, हम लोग कहीं सो नहीं पा रहे। हम लोग जाए तो जाए कहाँ? आकर अपने मन से टाली खोल कर चला गया वो लोग, और बोलने से वो लोग बोल रहे आप लोग कोर्ट से आइए, हम लोग अपना टीएमसी का पावर दिखाएंगे, अपना पावर दिखाएंगे, आप लोग को जो करना कर लीजिए, हम लोग तो बना कर रहेंगे। ये हमारे मोहल्ले के कुछ गुंडा लोग हैं जो निर्मूल कर रहे हैं, वो हम लोग पर अत्याचार कर रहे हैं, जबरदस्ती हम लोग घर में आकर के घर को लूट रहे हैं, घर से सामान लूट कर ले गए हैं। एक मकान, एक सपना और एक जमीन की लड़ाई जो अब एक खौफनाक मोड़ ले चुकी है। हावड़ा के बेलेलियस रोड पर एक पुरानी प्रॉपर्टी को लेकर विवाद अब अपने सबसे भयानक मोड़ पर है। 241 बेलेलियस रोड हावड़ा 1 में रहने वाले गुलाम हुसैन और उनका परिवार आज डर और असुरक्षा के माहौल में जीने को मजबूर है। ये विवाद 2013 से चल रहा है, लेकिन अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि गुलाम हुसैन और उनके परिवार सिर्फ अपने घर ही नहीं बल्कि अपनी जान की भी फिक्र करने पर मजबूर हो चुके हैं। परिवार के मुताबिक जब वो लोग सो रहे थे तब विरोधी पक्ष ने जबरदस्ती ताला तोड़ने और कच्चे मकान की छत खोलने की कोशिश की। ये सिर्फ एक संपत्ति विवाद नहीं बल्कि एक परिवार को बेघर करने की साजिश है। गुलाम हुसैन का साफ कहना है कि हम 2013 से कानूनी तरीके से अपनी प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अब हद पार हो गई है। लोग सुबह सवेरे हमारे घर तोड़ने आ रहे हैं, धमकियां दी जा रही है और हमें अपने ही घर से निकालने की साजिश की जा रही है। संगीन आरोप लगे हैं गुलाम हुसैन की बहन रेशमा परवीन और शहजाद अहमद पर। आरोप यह है कि दोनों ने प्रमोटर जफर बख्श, सद्दाम और अख्तर अली के साथ मिलकर घर पर जबरदस्ती कब्जा जमाने की कोशिश की है। बता दें दोस्तों कि सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पुराने मामले के बीच राजनीतिक ताकतों का हाथ होने का भी दावा किया जा रहा है। टीएमसी के नेताओं का नाम लेकर धमकियां दी जा रही है और घर खाली करने का दबाव बनाया जा रहा है। वहीं गुलाम हुसैन और उनके परिवार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और स्थानीय एमएलए से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। परिवार का कहना है कि पुलिस भी अब तक उनकी मदद नहीं कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि हावड़ा पुलिस और प्रशासन इस परिवार को इंसाफ और सुरक्षा दिलाएगी या फिर ये भी एक और बेघर होने वाले परिवार की कहानी बनकर रह जाएंगे। लाला सलाउद्दीन का बेटा जफर सब है लोग, पूरा लाला सलाउद्दीन का खानदान मिला हुआ है। वो लोग बोला हमारा कुछ नहीं आप बिगाड़ सकते हैं, हम तृणमूल टीएमसी का आदमी है, कुछ नहीं कर सकते आप लोग का पावर है, आप लोग का कागज तो लेकर के आइए। तो हम लोग नहीं रुकेंगे, हम लोग बुलडोजर चला देंगे। हम अभी टाली खोले हैं ना, सब बुलडोजर चला देंगे। ऐसे ऐसे वो लोग कर रहा, हम लोग कांप रहे हैं, यहाँ रो रहे हैं डर से। हम लोग कहाँ जाए? छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाए बोलिए ना, हम लोग कहाँ जाए? किससे रिक्वेस्ट करें हम लोग? घटना ये हुआ है कि हम अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है, उसमें बहन क्या की है, सब दे दी है टीएमसी का आदमी को, लाला सलाउद्दीन का बेटा को। वो लोग हर धर्मी और बाहुबली का जोर पर वो लोग सब ला रहे हैं, 25-30 आदमी लेकर के आ रहे हैं। हम लोग घर में दिन 2-3 आदमी हैं और सब अटैक करवा रहे हैं, हमला करवा रहे हैं। क्यों ये अत्याचार क्यों करवा रहे हैं? अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी में वो क्या बना लेंगे? वो लोग कब आए थे? कौन सा दिन आए थे? वो लोग आए थे आपको फ्राइडे को आए थे। पूरा कोई हम लोग को बताया नहीं किया है। हम क्योंकि मेरे हस्बैंड 9:30 पे दुकान लूट कर चल गए हैं, हम उसी रूम में सोए हैं। सारे लोग सो गए थे जब ये सब काम हुआ तो हम लोग सारे लोग सो गए थे। सोने के दौरान हुआ है हम लोग को। ये टाली के अंदर ही आप लोग सोए? हम लोग सो गए थे उसके अंदर, सब हम लोग सो गए थे। मैं और मेरी हस्बैंड थे वहीं पर। कितने बजे? 10 बज रहा था सुबह 10 बजे। 10 बजे से ये लोग पूरा खोला था, हम लोग सो गए थे, हम लोग को कुछ भी खबर नहीं है। बात को आप लोग थाना में बताया तो क्या सहायता मिला? थाना से कुछ सहायता नहीं मिला। थाना में सबमिट नहीं कर रहा कागज, पुलिस फाड़ी में यहाँ कोई सबमिट नहीं कर रहा। हाँ मेरे हस्बैंड मेरे दामाद गए तो बोला हम सबमिट नहीं बोला। हाँ नहीं वो लोग पूरा मोहल्ला को एक कर लिए थे, मोहल्ला में कोई नहीं आया है। हम लोग के सपोर्ट में कोई भी नहीं है सर। समझ गए? हम लोग को क्लब वाला लोग बोल रहा आप लोग समझ लीजिए, दोनों ना हम इधर बोलेंगे ना हम उधर बोलेंगे, इसीलिए वो लोग और ताकत मिल गया है और जोर हो गया है। क्या चाह रहे हैं हम लोग?
हम लोग को हार लगा रहे हैं ममता बनर्जी दीदी से कि हम लोग को मदद किया जाए, कि क्या पड़ा आवाम से कि वो लोग फ्रॉड लोग को समझे, कोई बुकिंग ना दे इसमें कि वो लोग का भी पैसा फ्रॉड हो जाएगा। और ये लोग सिर्फ पावर के जोर से हम लोग के ऊपर हरदर्मी कर रहे हैं, सिर्फ अपने पावर दिखा रहे। कोई टीएमसी का कागज नहीं मान रहे हैं, कोई कानून नहीं कोई मान रहे हैं, पेपर, कोई लीगल एक्शन नहीं मान रहे हैं। कोई कोर्ट नहीं जान रहे हैं। ये जो डॉक्टर सज्जाद है, ये साबुन वाला का दामाद है, टिकिया पड़ेगा बसवड़िया का कंगाली है, वो यहाँ आ करके वो राजा बन गया है, सब भाई का हक हिस्सा मार करके के बाद आप लोग बेघर बेघर हो गए हम लोग। हम लोग 2-2 बजे रात में थाना जा रहे, थाना से घर आ रहे, हम लोग को इतना परेशानी हो रहा है, इतना हैरेसमेंट हो रहा है, हम लोग कहीं सो नहीं पा रहे। हम लोग जाए तो जाए कहाँ? हम लोग का घर तोड़ दिया गया है, हम लोग कहाँ जाए बताइए? मेरा दामाद का टेंडेंसी है उसमें, फिर भी वो लोग नहीं मान रहा, कागज का वो लोग नहीं मान रहा, वो लोग बोला हम लोग कैबिनेट करा के लाके रखते हैं, काम करा रहे हैं ना। ये फ्राइडे का सुबह 10 बजे से हो रहा है। ये सुबह हम लोग सब कोई घर पे सोकर थे, वो लोग आया चुपके चुपके टाली खोल दिया पूरा हम लोग का। घर पे हम लोग का बहुत सारा सामान था, कैश पैसा था, ज्वेलरी था। हम लोग से किसी भी चीज़ का डिसीजन नहीं लिया, कुछ पूछ पाछ नहीं किया, आकर अपने मन से टाली खोल कर चला गया वो लोग। और बोलने से वो लोग बोल रहे आप लोग कोर्ट से आइए, हम लोग अपना टीएमसी का पावर दिखाएंगे, अपना पावर दिखाएंगे, आप लोग को जो करना है कर लीजिए, हम लोग तो बना कर रहेंगे। अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है ये पहला चीज़। और यहाँ पे कोर्ट का ऑर्डर हो गया है कि आप लोग कोर्ट से एलबीएस बुलाकर अपना 3 प्रॉपर्टी हम लोग का तीनों में डिवाइड कर लीजिए, बट किसी में डिवाइड कोई नहीं किया है। और उसके बावजूद ये लोग प्रमोटर को, मतलब पापा का बहन लोग है, मेरा बुआ लोग, उन लोगों का शेयर निकल रहा है, वो लोग प्रमोटर के हाथ में सौंप कर, मतलब कि वो लोग प्रमोटरी करने के लिए जगह दे चुकी है। और हम लोग उन लोगों को रोक रहे हैं कि नहीं ये चीज़ नहीं बन सकता है। और जितना भी दखल सब कुछ हम लोग का ऑलरेडी वहाँ पे टेनेंट था और टेनेंट का मारा पीटी किया है, हम लोग के पास सारा कुछ सबूत है। और यहाँ पे हम लोग का इंजंक्शन भी लग चुका है, सब लूटपाट भी किया। फिर भी ये लोग क्या बोल रहे हैं इंजंक्शन पेपर देख के कि हम लोग अभी भी बना कर रहेंगे, हम लोग अपना टीएमसी का पॉलिटिक्स का पावर दिखाकर बनाएंगे। कौन कौन लोग आया था, कौन कौन लोग हैं इसमें? ये लोग का नाम है प्रमोटर का, पहला जफर बख्श और अख्तर अली, सद्दाम हुसैन और जफर बख्श टीएमसी लाला सलाउद्दीन का बेटा और भतीजा है। सलाउद्दीन हम लोग के मोहल्ला का करीब रहते हैं, बट हम लोग के साथ अत्याचार हो रहा है। हम लोग के साथ ना ही कोई पुलिस साथ दे रहा है, ना ही कोई मोहल्ला वाला साथ दे रहा है, कोई नहीं साथ दे रहा है। प्रमोटर को कौन लोग लाया, कौन है जो लाने वाला? प्रमोटर को ये लोग लाया गया, डॉक्टर सज्जाद और रेशमा परवीन है, मेरे पापा की बहन है ये लोग। तो क्या क्या हुआ आपके घर पर, क्या क्या हुआ? घर पे वो लोग आया बदतमीजी के साथ। पहला तो वो लोग फ्राइडे का सुबह आकर टाली खोल दिया अपने मन से, टाली खोल दिया घर का? टाली खोल दिया और अंदर ढुककर पूरा सामान जो मतलब कि लूटपाट सब कुछ कर लिया। कैश जितना भी था सारा कुछ लेके चले गए। शादी के लिए पैसा उठाकर रखे थे, सब कुछ वो लोग लूटपाट करके ले गया। तो आप लोग पुलिस में गए? जी हम लोग पुलिस में गए थे। पुलिस से हम लोग को कोई कुछ प्रोटेक्शन नहीं मिला, कुछ मतलब की हेल्प नहीं मिला पुलिस से। हम लोग का ये लोकल पुलिस हावड़ा थाना पड़ता है और ये आपका पुलिस फाड़ी। इस मदद नहीं किया तो हम लोग क्लब पे, कल मीटिंग था संडे के रात को मीटिंग था 10 बजे। क्लब पे यही बात हुआ है, आपका पावर रहेगा आप रोक लीजिए, मेरा पावर रहेगा हम बना लेंगे। मंडे को हुआ ना, यही सब मीटिंग होने के बाद वो लोग अभी भी आया था, आने के बाद टाली वगैरह खोलने चालू किया। नहीं गए हैं लोग? कोर्ट हम लोग सब कुछ गए हैं। ये रहा हम लोग का कोर्ट का ऑर्डर, इंजेक्शन का। इंजेक्शन पेपर है, इंजेक्शन पेपर है, ये इंजेक्शन पेपर है। पुलिस ये वाला लोग इंजेक्शन हुआ नहीं। ये भी नहीं मान रहा है। पुलिस को पुलिस वाला ये इंजेक्शन सुबह में हुआ पुलिस आया था, ये बोला ये इंजेक्शन पेपर नहीं है, आप सर्टिफिकेट लेकर आइए। कोर्ट तो एक दिन में सर्टिफिकेट तो नहीं दे देता है ना। कोर्ट बोला कि 2 दिन का वक्त चाहिए, हम आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये आप लोग का तो फैमिली डिस्प्यूट है ना, तो कब से चल रहा है ये फैमिली डिस्प्यूट 2013 से चल रहा है। 2018 को कोर्ट से फाइनल डिसीजन मिल चुका था। फाइनल मतलब कि ये प्रिलिमिनरी डिग्री हुआ था कोर्ट से। प्रिलिमिनरी डिग्री में ये हुआ था विद इन 6 मंथ के अंदर आप लोग अपना भाई बहन बैठकर बात कर लीजिए। बात करने के बाद आपका जो भी आपका कोर्ट फैसला किया, आपका जितना भी शेयर निकल रहा है, आप लोग बैठकर अपने हिसाब से एलबीएस आकर आपको डिवाइड कर देगा। बट ये लोग विद इन 6 मंथ के अंदर ना भाई किया ना बहन की। 3 प्रॉपर्टी था, मतलब कि 3 प्रॉपर्टी में हम लोग किसी से मतलब नहीं था, लेकिन वो लोग मतलब था, मतलब कि ये आपका शेयर था हम लोग का। उस टाइम भी वो लोग गुंडागर्दी करके दोनों में हम लोग को कोई शेयर नहीं दिया 2 प्रॉपर्टी में। अब इसमें भी ये लोग नहीं देने मांग रहा है। पूरा 2 प्रॉपर्टी दोनों बन के दोनों सेल हो गया और ये एक प्रॉपर्टी बचा जिसमें हम लोग रह रहे हैं। ये लोग भी वो लोग आकर बनाने का कोशिश कर रहा है, हम लोग पे जुल्म कर रहा है। घर में अटैक हुआ हमारी गैर मौजूदगी में। हम अपने दुकान चले गए थे सुबह का टाइम में। अब जिस तरह जैसे निकले हैं, निकलने के बाद ये हम लोग घर पर हमला कराया गया। हमारे घर पर हमला कराया गया हमारे गैर मौजूदगी में। हमारे घर के सब लोग सोए हुए थे। कुछ का तबीयत खराब है, हमारे घर के वाइफ का बहुत से सीरियस है,
उनका उनका दवा इलाज चल रहा है, वो रात भर जागती है, सुबह में थोड़ा सा नींद आता है, और नींद का फ़ायदा उठा करके ये लोग हमारे घर में उपद्रवी किए हैं, घर का सामान लूटपाट किए हैं, कुछ लोगों को ला करके, कुछ प्रमोटर साहब है लोग हम लोग को पार्टी का सुख दिखला रहे हैं कि हम लोग तृणमूल का करते हैं, हम लोग पार्टी, तुम लोग को जो तुम लोग का ताकत है तुम लोग कर लो, हम लोग का ताकत है हम लोग कर लेंगे। तो हम लोग क्या ताकत से कर सकते हैं? हम लोग एक साधारण आदमी है, हम लोग वोटर है, हम लोग तो पार्टी का कोई आदमी है ही नहीं। अगर पार्टी का आदमी होता तो हम लोग ये लफ्ज़ बोलते कि पावर दिखलाते हम लोग तो पावर दिखला नहीं पाएंगे। हम लोग तो वोटर है, अपना दीदी का हम लोग वोटर है, हम लोग दीदी को बहुत प्यार करते हैं, माँ माटी मानुस को प्यार करते हैं हम लोग। ये माँ माटी मानुस है जो मुसलमानों को इज्जत दे रही है, हम लोग इज्जत दे रही है। ये हमारे मोहल्ले के कुछ गुंडा लोग हैं जो तृणमूल कर रहे हैं, वो हम लोग पर अत्याचार कर रहे हैं, जबरदस्ती हम लोग घर में आ करके घर को लूट रहे हैं, घर से सामान लूट के ले गए हैं। ये सद्दाम बोल के लड़का है, एक सद्दाम है जो लाला सलाउद्दीन का लड़का है, भतीजा है, उसमें सद्दाम है, और उनको जो ग्रुप के जो लड़का लोग है अख्तर अली है, और ये क्या नाम है भाई, जफर बख्श साहब है। उन लोगों को 144 करने के बाद भी वो लोग इस तरह से अत्याचार कर रहे हैं। बोले हम कुछ कानून को नहीं मानते, हमको मिला हुआ है राइट, हम लोग काम अपना राइट से करेंगे, आपको जो करना है करिए, हमको जो करना है हम करेंगे। ना ही उन लोगों के पास ना ही कोई प्लान है, ना ही कोई सैंक्शन है, ना ही हमारे कारोबार 3 दिन से बंद है, 3 दिन से तो घर में बैठे हुए हैं। अब क्या करें, अब हमको सब जा रहे हैं, थाना में जा रहे हैं, तो वो तरह तरह का इंजेक्शन का कागज लेके जा रहे हैं। बोले आपका तो इंजेक्शन हुआ ही नहीं है, तो हमको कोर्ट से कागज मिला किस तरह से? जब हुआ नहीं, हमारा एडवोकेट है वो कागज दिया है, बोले हम बोलिए हम अपना वकील भेज रहे हैं थाना में, समझाएगा पुलिस लोग को कि भाई इसके इंजेक्शन हुआ है, अभी पूरा कागज नहीं दे पा रहे हैं हम लोग। 10 तारीख को इंजेक्शन हुआ है तो 11 तारीख को कैसे वो लोग कागज देगा? पूरा जो जितना तक हुआ उतना तक दिया वो लोग कि भाई मामला को शांत किया जाए, मगर ये लोग शांत नहीं होता है। क्लब में बैठने के बाद भी वो लोग हम लोग को धक्का धुक्की मार मूर के भगा दिया, लोग जाओ तुम लोग जो करना है करो। क्लब के लोग बोल रहे हैं भाई आप लोग अपना मामला समझ लीजिए, मोहल्ला में कोई ऐसा झमेला नहीं हो रही, तो हम लोग मोहल्ला में झमेला कर देंगे। अब मोहल्ला में रहकर मोहल्ला में कोई झगड़ा करता है, बात सही बोले क्लब के लोग, अब वो लोग क्लब से बाहर, हम लोग मोहल्ला से बाहर के लोग हैं, और बगल जुल्हापड़ा में रहते हैं वो लोग, लाला सलाउद्दीन का लड़का लोग है, टीएमसी पार्टी, हाँ टीएमसी पार्टी के लोग हैं। हम लोग क्या सकेंगे? देखिए हम लोग का हालत क्या है, आप लोग सब देख रहे हैं हम लोग किस हालत में है। हमारे वाइफ जो है वो भी पेशेंट है, हमारे घर के लोगों का साथ नहीं हुआ है। मेरा हस्बैंड का प्रॉपर्टी है, उनका पापा का हिस्सा है, बहन जो है रेशमा परवीन, डॉक्टर सज्जाद जो है उसका हस्बैंड, वो लोग बहुत अत्याचार कर रहा है हम लोग को ऊपर, ला के लाला सलाउद्दीन का बेटा भतीजा को सबको वो लोग को पावर से वो लोग काम करने मांग रहा। टीएमसी का बोला हम लोग आदमी है, आप लोग कुछ नहीं कर पाइएगा। बोलिए ना हम लोग कहाँ जाए, औरत लोग छोटा छोटा बच्चा है घर में, कहाँ जाएंगे? हम लोग तो बहन का हिस्सा देने के लिए, शेयर देने के लिए तैयार है। नीचे का जितना है मेरा हस्बैंड सब खरीदे है, छोड़ा है, टेनेंट से देकर उठाया है रुपया, पूरा रुपया फंसा दिया है घर का। हम लोग का पूरा जिंदगी का जमा पूंजी है, वो आके गुंडा के हाथ में दे देगी, बेच देगी सब। वो लोग इतना लालच है, इतना लालच है। हम लोग 10 लाख से स्टार्टिंग की थी, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, आज 32 लाख पर आके रुकी है। हम लोग कहीं का शेयर नहीं मिला है ना। वो एड्रेस बताओ, वहाँ 61/2/1 का भी नहीं मिला है, नहीं मिला है, 47 विलियम्स रोड का भी नहीं मिला है, वहाँ का भी नहीं मिला है। क्या करेंगे बोलिए? हम लोग तो वोटर है, वोट देते हैं। दीदी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम एक औरत होने का नाते एक औरत का दर्द समझे, हम लोग कुछ हेल्प करें। टिकिया पड़ा का वहां से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग, वो लोग प्रमोटर सब, ये लोग फ्रॉड बिल्डिंग बना रहे हैं, इन लोग के पास कोई लीगल कागज नहीं है, आप लोग बुकिंग करने के लिए कोशिश ना करें। ममता बनर्जी दीदी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, हम लोग कोई हेल्प कीजिए आप लोग। हम लोग तो वोटर है, वोट देते हैं, हम लोग तो तृणमूल का ये नहीं है, कोई काउंसलर नहीं है, या हम टीएमसी का कोई पार्टी वार्टी नहीं करते हैं हम लोग। वो लोग पार्टी कर रहे हैं, वो लोग सब जोर दावा से सब तोड़ने मांग रहे हैं। लाला सलाउद्दीन का बेटा है, भतीजा है, सब पूरा ग्रुप का वो लोग का टीम है। हम लोग घर से बेघर हो गए, हम लोग रोड पर आ गए, हम लोग कहाँ जाए बोलिए? हम लोग कहाँ जाए? छोटा छोटा बच्चा, हम लोग 2 बजे रात में लोग सब थाना में गए हैं, थाना में जाकर हम लोग जीटी कर करके आए हैं। फिर वो लोग सुबह में आ रहा, फिर वो लोग लूटपाट कर रहा, सब सामान चोरी सब चमारी कर रहा। वो लोग बोलिए हम लोग कहाँ जाएंगे? ऐसा होता है? हम लोग के साथ बहुत गलत हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था। हम लोग के साथ लूटपाट हुआ है, कल मारा लोग, टाली खोला है, तोड़ा है, देखिए टाली चला चला के मारा ये लोग, लेडीज के ऊपर हाथ छोड़ा है। और अरूप राय सर का नाम लेके वो लोग बदनाम कर रहे हैं उनको कि वो भी साथ में, वो भी सपोर्ट में, हालांकि हम लोग भी उनको ही वोट देते हैं। और वो उनको सर को बदनाम किया जा रहा है कि अरूप राय सर भी इसमें शामिल है, और जो हम लोग का कोई मदद ही नहीं किया जा रहा है इस मैटर में। हम लोग थाना में गए हैं तो फिर वो लोग बोले कि ठीक है हम लोग पुलिस
भेज देंगे सपोर्ट के लिए, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हम लोग के सपोर्ट में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। हम लोग बहुत डर, हम लोग तो पहले सो गए थे वहाँ पे नीचे घर पे, हम लोग सो गए थे। हम तो बिना दुपट्टा का बाहर चले गए बदहवासी में। हम लोग को कुछ नहीं पता है, वो लोग आस्ते आस्ते पूरा हम लोग से छत छीन लिया है। हम लोग को कुछ भी नहीं पता है कि वो लोग कैसे क्या कर रहा है नहीं कर रहा। पूरा प्रमोटर लोग हम लोग का घर लूट लिया आके।